नमस्कार दोस्तों बिल्डर टेट का चेन्नई जोन में फॉर्म फिलअप के बाद कितना कंपटीशन रह गया है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा पोल एनालिसिस समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 2018 की वैकेंसी और 2024 की वैकेंसी का कंपैरिजन भी समझेंगे। लास्ट में दोस्तों हम 2018 और 2024 का थोड़ा सा हम कट ऑफ एनालिसिस भी समझेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको मार्क्स अपने टेस्ट में कैसे बढ़ाने हैं उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा पोल एनालिसिस समझ लेते हैं। देखिए हमने अपने चैनल के ऊपर इस पोल को डाला था जब हमने टोटल फॉर्म फिलअप का एक वीडियो किया था जिसमें हमने 12 जोन का बताया था। उसके बाद ही हमने इस पोल को क्रिएट किया था। उसमें बोला था कि आप लोग को वोटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेटों ने वोटिंग किया था। यहाँ पे जो डाटा निकल के आया चेन्नई जोन का उसमें दोस्तों यहाँ पे 65% कैंडिडेटों ने यहाँ पे वोटिंग किया था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और दिन पहले हमने जैसे ही आपका जो फॉर्म फिलअप क्लोज हुए थे उसके बाद जो हमने यहाँ पे पोल डाला था उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें 64% कैंडिडेटों ने यहाँ पे चेन्नई जोन की तरफ से वोटिंग किया। अनदर और भी जोन में देखोगे तो काफ़ी कम परसेंटेज है। तो एक रीज़न तो दोस्तों यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारा चैनल चेन्नई जोन का है तो इसलिए यहाँ पे जो बहुत सारे कैंडिडेट हमसे चेन्नई जोन के जुड़े हों। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक चीज़ ये तो निकल के आती है कि यहाँ पर चेन्नई जोन में जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं तो लगभग यहाँ पे 50% के आसपास तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। टोटल जोनों का यहाँ पे मिला करके यहाँ पे 50% के आसपास तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म है। अब दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसी कंपैरिजन समझते हैं कि 2018 के हिसाब से 2024 में कितनी वैकेंसी है। देखिए दोस्तों 2018 में जो बिल्डर से जो वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पे टोटल 5 कैटेगरियों में वैकेंसी आई थी। 148 में 21 वैकेंसी थी, 151 में यहाँ पे 41 वैकेंसी थी, 154 कैटेगरी में यहाँ पे 33 वैकेंसी थी, 155 कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे 225 वैकेंसी थी, यहाँ पे 156 कैटेगरी में केवल 5 वैकेंसी थी। इस तरह से टोटल मिला करके यहाँ पे 325 वैकेंसी केवल यहाँ से बिल्डर से आई थी। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे अगर 2024 की बात करें तो 2024 में यहाँ पे 18 कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। वहीं यहाँ पे 40 कैटेगरी में आईसीएफ से यहाँ पे 350 वैकेंसी है। यहीं दोस्तों यहाँ पे 40 कैटेगरी में जो एसआर वर्कशॉप से 495 वैकेंसी। अब दोस्तों यहाँ पे आप टोटल देखेंगे तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 846 वैकेंसी हो जाती है। और यहाँ पे जो 2018 में वैकेंसी आई थी इसमें 325 वैकेंसी थी कि दोस्तों 2018 से यहाँ से 2.5 गुना से भी यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी 2024 में आई है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है बिल्डर की। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिन भी कैंडिडेटों ने यहाँ पे चेन्नई जोन से फॉर्म भरा है तो उनके लिए सिलेक्शन के बहुत चांसेस हैं दोस्तों ये जोन हाई कटअप वाला जोन नहीं बनेगा। बिल्डर में खास करके बता रहे हैं ये एक एवरेज आपका कटअप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ना ही दोस्तों ये लो कटअप जोन रहेगा और ना ही ये हाई कटअप जोन रहेगा। इसको आप एक मिडिल में समझ सकते हैं कि आप एक एवरेज जो कटअप है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों ये हो गया वैकेंसी कंपैरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कट ऑफ एनालिसिस तो दोस्तों यहाँ पे जो 2018 की जो कट ऑफ बनी थी कुछ इस प्रकार से थी। जनरल में यहाँ पे 40.13 थे। अब ये दोस्तों ये जो मार्क्स थे ये यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स थे और उस समय जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें दोस्तों कुछ कंडीशन में यहाँ पे 15 से 18 तक मार्क्स बढ़ गए थे और कुछ कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे कम भी मार्क्स बढ़े थे। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 18 तक मार्क्स जो है उस समय नॉर्मलाइजिंग में बढ़े थे। तो यहाँ समझ लीजिए कि कुछ कैंडिडेटों के यहाँ पे अगर 18 नंबर है उनके यहाँ पे मान लीजिए 22 से 25 नंबर भी रहे होंगे रॉ मार्क्स जो है तो उनका भी यहाँ पे जो है बढ़ करके 40 नंबर हो गए थे और उनका भी दोस्तों यहाँ पे इजीली सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पे ओबीसी में देखेंगे तो 39.01 यानी कि दोस्तों 40 के आसपास में ओबीसी का भी सिलेक्शन हुआ था। एससी का देखेंगे तो 35 के आसपास में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। एसटी का दोस्तों यहाँ पे 26.47। अब सोच सकते हैं अगर किसी का यहाँ पे रॉ मार्क्स अगर 10 नंबर भी आया होगा अगर उसके यहाँ पे 16 के आसपास नंबर बढ़े होंगे तो उस बंदे का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो आपने वैकेंसी देखा। वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, 2.5 गुना से भी ज़्यादा 2024 में वैकेंसी है। बहुत चांसेस है दोस्तों, आपको थोड़ी सी मेहनत करना है आपको सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम 2024 की अगर एक्सपेक्टेड लगभग एक कटअप की बात करें दोस्तों हमको यहाँ पे कटअप को कभी मिनिमम लेके नहीं चलना है, मैक्सिमम ही लेके चलना है ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक सेफ स्कोर सजेस्ट करता हूँ कि इसके आसपास से आपको ऊपर ही निकलना है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे अगर जनरल और ओबीसी वालों की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे 60 के आसपास की अच्छी तैयारी करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कम भी मार्क्स में हो सकता है सिलेक्शन, लेकिन आपको तैयारी इसके आसपास की अगर आप बना रहे हैं 60 के आसपास अगर आप मार्क्स ला रहे हैं
तो आपके लिए ये सेफ चांसेस रहेंगे कि आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी दोस्तों हम यहाँ पे EWF SC और ST की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम 55 के ऊपर ही जाना है दोस्तों। अगर इसके आसपास अगर आप आ रहे हैं तो आप एक सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और दोस्तों आपको यहाँ से 55 से आप जितना ऊपर जा सकते हैं आप जाइए, लेकिन मिनिमम कोशिश करिए कि आपको इस आंकड़े को टच करना है अगर आपको यहाँ से चेन्नई जोन से सिलेक्शन लेना है। बाकी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जोन है सिलेक्शन के लिए। जिन भी कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत चांसेस रहेंगे यहाँ सिलेक्शन के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, आपको अपने नंबर किस तरह से बढ़ाने हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो नंबर आपके कम होते हैं ना, उसका वजह होता है कन्फ्यूजन, क्योंकि आपका टॉपिक तो क्लियर पूरी तरह से नहीं रहता है। आप जो एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी जब आप टेस्ट लगाते हैं उसी में से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको लगता है कि यार मैंने इसको जो है थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद है, बाकी उसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। फिर जब आप बुक उठा के देखते हैं तो वो क्वेश्चन समझ में आता है कि अरे हम तो इसको जानते थे। तो इसका रीज़न है दोस्तों कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर ना होना। टॉपिक को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है, बार बार आपको रिवाइज करना है उन्हीं चीज़ों को, ताकि वो दोस्तों एकदम से आपको कन्फर्म दिमाग में सेट हो जाए। अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपसे वो कन्फर्म बनना चाहिए, चाहे वो राउंड करके आए या जो भी करके आए। अब इसका रीज़न क्या हो दोस्तों, अगर आपका कोई भी टॉपिक का थ्योरी क्लियर है तो उसमें आपका किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। नेक्स्ट दोस्तों आपको टेस्ट लगाते समय कुछ और भी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी एक्यूरेसी। आपको दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो एक्यूरेसी है ना, जो आपके निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 10 से 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। आप हर टेस्ट लगाइए, हर टेस्ट में आप एवरेज देखिए कि मेरा क्वेश्चन गलत कितना हो रहा है, क्योंकि आपकी जितना ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी कम होते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। आपको इस रेशियो तक किसी भी हालत में लेके आना है। ऐसा नहीं कुछ कैंडिडेटों के यहाँ पे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 25 क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। 10-12 के आपको अंदर ही समेट देना है, यानी कि आप 5-6 भी ला सकते हैं, 6-7-8 में भी ले आएँ तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी अच्छी आप एक्यूरेसी लेके आएंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क जो है दोस्तों सेफ रहेंगे, और इसी एक्यूरेसी के अनुसार ही आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी बहुत अच्छे बढ़ते हैं लास्ट में। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चेन्नई जोन के हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे कमेंट बॉक्स में चेन्नई वाले लाइक करें, ऐसा करके यहाँ पे लाइक बटन छोड़ दीजिएगा, ताकि उससे एक और आइडिया लग सकेगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ से जो है दोस्तों यहाँ से जो है अप्लाई किए हैं। बाकी दोस्तों चेन्नई जोन संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।